हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 4 के एबीएस का चैप्टर नंबर 19 करेंगे। अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल इन द गार्डन। इट वाज ए हॉलीडे. Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the small grass. His hand became red by the effort. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. The delicate stem of pea plant broken. Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out." Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spreaded than parts of the plant above the ground. ठीक है, तो अब्दुल जो है अपने अब्बू के साथ गार्डन की सफाई कर रहा है। गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो सूखी लीव्स हैं, बाकी जो खरपतवार हैं, उन सब की अब्दुल सफाई कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि वो जो है वहाँ पे जो अनवांटेड वीड्स उग गए हैं उनको खींच खींच के निकालता है अब्दुल। तभी क्या होता है कि उसके हाथ बिल्कुल रेड हो जाते हैं और वो प्लांट अच्छे से निकलते भी नहीं अंदर से खींच खींच के। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि अब्दुल, तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी जो रूट है मीन्स कि उसकी जो जड़ है जो कि मिट्टी के अंदर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें उसको खोद के निकालना पड़ेगा। तब जाके अब्दुल को समझ आता है कि प्लांट जो है मिट्टी के ऊपर जितना दिखता है उतना ही उसके मिट्टी के नीचे भी होता है और इसकी रूटें जो है बहुत स्ट्रांग होती है और उसे खोद के निकालना पड़ेगा। The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? Do all plants have roots? Look at some plants and trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. मीन्स कि इनके जो रूट होते हैं अंदर तक कितने दबे होते हैं। आफ्टर 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up and why? जैसे कोई भी प्लांट है आपके गार्डन में लगा हुआ है, तो जब हम इसको खींच के तोड़ देते हैं, कुछ ऐसा उसके साथ उसको तहस-नहस करते हैं, ख़राब करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होता है कि उसकी रूट जो है हिल जाती है और रूट्स जो है सूख जाती है। इससे क्या होता है कि वो प्लांट अपने लिए भोजन जो भी अवशोषित करता है रूट्स के थ्रू वो नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसलिए वो प्लांट जो है ड्राइड अप हो जाता है। तो बच्चों, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर मैं इसलिए इस तरह से समझा देती हूँ ताकि ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। बाकी लिखने का तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी तो उसमें मैं लिख के भी आंसर आपको दूंगी। ठीक है, अब्बू रिमेम्बर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिस। ठीक है, अब्बू को याद आता है कि उनको जो है कुछ मूली रेडिस घर पे भेजनी है। तभी वो क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी पुल द रेडिस आउट ऑफ द सॉइल। अब्दुल वंडर वेयर दीज वेयर आल्सो रूट। ठीक है, तो अब्बू जो हैं, अब्दुल के जो अब्बू हैं, उनको याद आता है कि घर पे सब्जियां बनाने के लिए कुछ मूली, कुछ रेडिस जो है घर पे भेजनी है और वो जो है जल्दी जल्दी उखाड़ने लगते हैं। तभी अब्दुल देखता है कि मिट्टी के अंदर जो मूली होती है उसकी लिप्स ही केवल मिट्टी के ऊपर दिखती है, बाकी रेडिस जो है नीचे मिट्टी में होता है। तो अब्दुल देखता है कि इतनी सारी रूट, ये इतनी बड़ी मूली जो है क्या ये भी रूट है? Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. जब वहाँ पे
ये लोग मूली खींच रहे निकाल रहे होते हैं, उसी समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड और रेन मीन्स कि बहुत तेज हवा और बारिश आ जाती है। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। ठीक है, तो जितनी मूली ये लोग उखाड़ पाए होते हैं उतने को लेके ये दौड़ के घर भागते हैं, अब्दुल और अबू। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन ए ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोकन एंड फेल। ठीक है, तो जब अब्बू और अब्दुल जो है दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं तेज हवा और बारिश में, तभी क्या होता है कि उनके कोर्टयार्ड में एक नीम का पेड़ होता है और उसका ब्रांच जो है टूट के गिर जाता है। इनफैक्ट अब्बू वाज लकी टू हैव मिस्ड ओनली बाय ओनली ए फ्यू इंचेस। ठीक है, मीन्स कि अब्बू जो है जब नीम की ब्रांच टूट के गिरती है तो अब्बू जो है बच जाता है। अगर वो उसके नीचे होता और उसके ऊपर वो ब्रांच गिरती तो उसे चोट लग जाती। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड। इतनी तेज हवा के बाद भी क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग जो ट्री होते हैं वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। दे बोथ सैट डाउन टू हैव द टी विद द अम्मी। अबू और अम्मी के साथ अब्दुल जो है चाय पीता है। द प्लांट्स वेर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इज रेंड मीन्स कि बाहर बारिश हो रही है तो ये लोग बैठ के लूडो खेलते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर ग्रो होते हैं, जैसे कि पोटैटो जो हम खाते हैं, रेडिस, मूली, कैरेट, गाजर जो हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिट्टी के अंदर ही ग्रो होती हैं। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। बच्चों, आपको क्या समझ में आता है कि इतनी तेज हवा और बारिश के बावजूद भी नीम का पेड़ गिरता नहीं है? क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ जो है, जो ट्री जितने बड़े होते हैं उनकी रूट्स जो है उतने ही स्ट्रांग होती है और डीप अंदर तक होती है और इसलिए वो स्ट्रांगली मिट्टी को बांधे रहती है और पेड़ को भी सीधा खड़ा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on putting water in the soil where the plant are growing the dropping leaves become fresh again. wow, how मीन्स कि अगर कोई प्लांट है जिसकी लीव्स जो है सूख रही है और उस प्लांट में अगर हम पानी देते हैं तो वो लीव्स जो है फिर से हरी भरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम मिट्टी में पानी देते हैं तो मिट्टी से जो प्लांट है उसकी रूट है, जड़ें हैं, वो जो है सोख लेती हैं पानी को और वो लीफ तक पहुंचा देती है। What do you feel? Do all plants need water? आपको क्या लगता है सभी प्लांट को वाटर चाहिए? यस, सबको चाहिए। Which of the plant around you need regular watering? हाँ, हमारे आसपास जो भी प्लांट होते हैं उन सबको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? ठीक है, तो जो भी लीव्स सूख रही होती है वो फिर से हरी भरी हो जाती है। व्हाट डू यू फील? डू ऑल प्लांट नीड? हाँ, सबको तो चाहिए वाटर। विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनके रूट कमज़ोर होते हैं उनको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। व्हाट विल हैपन इफ़ नो बडी गिव वाटर टू दिस प्लांट? अगर इन प्लांट को कोई वाटर नहीं देगा तो क्या होगा? ये प्लांट सूख जाएंगे। अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर water the huge neem tree. Where did it get its water? He thought, which of the plant around you do not need watering? Where do they get water from? Make टू गेसेस। तो नीम का जो ट्री होता है उसकी रूटें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा अंदर मिट्टी के अंदर तक गई होती हैं, डीप लेवल तक, जहाँ पे कि उनको वाटर मिल जाता है और इसलिए वो जो है अगर हम उसको पानी नहीं भी देते हैं फिर भी वो अपने लिए पानी इकट्ठा कर पाता है। नेक्स्ट जो है, अब्दुल वंडर वेदर रेडिस वाज ए रूट। तो रेडिस क्या एक रूट है? तो यस। व्हाई डिड ही थिंक सो? क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है। मीन्स कि अब्दुल ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि मिट्टी के अंदर है तो क्या वो रूट ही है? हाँ, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि मिट्टी के अंदर ग्रो होती हैं और वो रूट होती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मिट्टी के अंदर ग्रो होती हैं और वो स्टेम होती हैं। जैसे कि पोटैटो जो हम खाते हैं वो जो है रूट नहीं है, वो स्टेम है। कैरेट हम खाते हैं वो रूट है, रेडिस हम खाते हैं वो रूट है।
ठीक है। ऑनियन हम खाते हैं, जो मिट्टी के अंदर ग्रो होता है, वो इसके लिए लीव्स है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल आर रूट। इसमें से कौन कौन सी रूट है? ये रूट है कैरट, रेडिश रूट है एंड शुगर बीट, ठीक है, ये रूट है। अब्दुल हैज मोर क्वेश्चन, अब्दुल के पास और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नाउअडेज अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स दैट ही सी। हाउ डू मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी। जो है अब्दुल जो है अपने स्कूल के पास जो है या घर के पास, वहाँ पे यह जो है एक पीपल के पेड़ को इस तरह से ग्रो होता हुआ देखता है और वो सोचता है कि इसकी रूट जो है कितने अंदर तक होगी और कहाँ से ये अपने लिए वाटर इकट्ठा कर पाता होगा। हाउ डू द रूट गेट वाटर, हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, ठीक है। तो इस पे जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं ये देती हूँ कि जो पीपल के ट्री होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और डीप मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जाके वो पानी को स्टोर कर पाती है। और इनकी कुछ रूट्स जो होती है जो कि हैंगिंग होती है, मीन्स कि जो हवा में लटकती रहती है और वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए ये अपने वाटर की ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है, हैव यू एवर सीन ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए क्रैक इन ए वॉल। तो बच्चों क्या आपने देखा है कभी कि कोई क्रैक होता ही है दीवार में से, वहाँ से प्लांट ग्रो हो जाते हैं। नो डाउट सबने देखा होगा। अब्दुल saw a huge tree that had fallen on the roadside. तो he remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of the broken roots. Abdul thought, would someone have uprooted such a big tree, or would it have fallen on its own? How old would this tree be? Abdul, on seeing a tree surrounded by the cemented ground, thought that how will it get rainwater? तो देखिए बच्चों, जैसे कि बहुत तेज़ हवा और पानी आती है, हम बहुत तेज़ हवा और बारिश आती है, उसमें क्या होता है कि रोड साइड पे जो ट्री होते हैं वो बहुत ही एक्का दुक्का होते हैं, बहुत ही कम होते हैं और इसलिए वो अपरूटेड भी हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं क्योंकि उन पे बहुत तेज़ प्रेशर पड़ता है। लेकिन जो घरों के अंदर जो ट्री होते हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और इसलिए वो नहीं गिरते, वो बच जाते हैं। और ये जो सीमेंट के अंदर ये जो ट्री है ना, तो ये इसके नीचे जो मिट्टी है ना उससे वो अपने वाटर को लेता है, ठीक है। हैव यू स्वैंग फ्रॉम द बनियान ट्री। बनियान ट्री मीन्स कि बरगद का पेड़ आप सबने देखा होगा, उसमें बाहर जो है रूट्स लटक रही होती है और उससे हैंग करके बहुत सारे लोग स्विंग करते हैं, ठीक है। तो क्या बच्चों आपने कभी किया है? जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है बरगद का पेड़ है और यहाँ पे हैंगिंग रूट्स हैं और इन रूट्स को पकड़ के बच्चे जो है स्विंग करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। देयर वाज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट, द ट्री वाज सो फुल ऑफ द लीव्स। ये बताया है इस बनियान ट्री के बारे में, बरगद की ट्री के बारे में। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने रूट्स के कटिंग के अगेंस्ट जो है एक लॉ मीन्स की एक रूल लगाया है जिसके तहत जो है कोई भी लोग पेड़ को बेवजह नहीं काट सकते, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ये आपको स्कूल में करा दी जाएगी। डू यू नो डेजर्ट ओक। यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि डेजर्ट ओक जो होता है फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में पाया जाता है। इसकी रूट जो होती है बहुत 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 ज़्यादा डीप मिट्टी के अंदर होती है। इट ग्रो और वो ये जो है इसीलिए डेजर्ट में, डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, जहाँ की पानी नहीं होता, वहाँ भी ये सर्वाइव कर पाता है और बहुत सारे लोगों की मदद भी करता है। यह जो है मिट्टी के ग्रेविटेशनल पुल से नीचे से वाटर को खींच के लेके आता है और अपने ट्रंक में स्टोर करके रखता है। बहुत सारे लोग जो कि जिनको कि वाटर नहीं मिलता, वो इस ओक के ट्री में होल बना के और पाइप लगा के उसमें से वाटर निकालते हैं। ऐसा भी होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। वाट ग्रोज, आरिफ एंड रूपाली, ये एक्टिविटी है, ये आपको स्कूल में करा दी जाएगी बच्चों।
ठीक है? तो ये जो था, हमने आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझा दी हैं बच्चों, कि देखिए जो भी ट्री होते हैं, उनमें कौन-कौन से पार्ट होते हैं, उनके हर पार्ट का फंक्शन क्या होता है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। धन्यवाद।